पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस आजकल बहुत ही गंभीर समस्या हो चुकी है। 90% लोगों में देखा जाता है कि उन्हें पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया मुंह में गंदगी जमा होने की परेशानी है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं यानी कि आप बार बार उसका इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड अगेन फिर से वो रिपीट हो जाता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमारे दांत होते हैं उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया मसूड़ों पे चिपक जाते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी हड्डी होती है उसे ये लूज कर देते हैं, जिसका इसे सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है। एंड इसकी वजह से जब आप ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से ब्लीडिंग आने लगती है, स्वेलिंग होने लगता है, रेडनेस हो जाती है एंड आपको कुछ खाने में परेशानी होती है, उस वक्त भी दर्द होता है एंड मुंह से बदबू भी आती है। तो ये सारी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि किन कारणों की वजह से ये होता है। सो गाइस, जो इसका सबसे बेसिक कारण होता है वो होता है ओरल हाइजीन। जो लोग अपनी मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं उनमें ही ज़्यादातर करके पायरिया की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि जब भी हम खाना पीना खाते हैं एंड वो जो फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में यानी कि छोटे जो खाने के टुकड़े होते हैं हमारे मुंह में फंसे रह जाते हैं और हम उसे अच्छे से क्लीन नहीं करते। खाना खाने के बाद अगर आप अपना मुंह अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो वही जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सड़ते हैं एंड बैक्टीरिया डेवलप होता है। जब बैक्टीरिया डेवलप होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे आपके मसूड़ों पर चिपकती है एंड देन वहां से आपकी जो पायरिया की प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है गाइस, वो लोग जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर सिगरेट, पान मसाला, इस तरह की जिनमें बैड हैबिट है धूम्रपान करने की, उनमें भी पायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एंड जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर HIV हो एंड वैसे पेशेंट जिनमें विटामिन सी की डिफिशियंसी हो, इन सारे लोगों में ज़्यादातर करके पायरिया की प्रॉब्लम होती है। सो गाइज, अब हम पहले समझ लेते हैं कि इसका डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि हम क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे हमें बार बार पायरिया के ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी जब पायरिया रिपीट हो जाता है तो वो चीज़ ना हो। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर्स हमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपका जो पायरिया का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है यानी कि टाटार के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं, बहुत हार्ड हो चुका है, तो वैसे में आपको होम रेमेडीज़ या घर पे इसे ट्राई नहीं करना है हटाने की, क्योंकि ये किसी भी तरीके से घर पर नहीं हटने वाला है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को कंसल्ट करें। नेक्स्ट है इसके, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग ट्रीटमेंट देते हैं। इससे जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। एंड गाइस, डॉक्टर आपको ब्रशिंग टेक्निक भी एडवाइस करते हैं कि ब्रशिंग टेक्निक आपकी कैसी होनी चाहिए जिससे आपका माउथ जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लीन रहे एंड अगेन फिर आपको पायरिया की प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर रिक्वायर्ड हो यानी कि कंडीशन ऐसी हो, ज़्यादा स्वेलिंग है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, मसूड़ों में रेडनेस है यानी कि लाल दिख रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में एंटीबायोटिक भी चलानी पड़ती है। एंटीबायोटिक आपको 3 फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो माउथ वॉश के फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई कैप्सूल हो सकती है या कि। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे जो हमारा पायरिया है वो बार बार रिपीट ना हो। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे थे कि हम पायरिया की हमें प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमने स्केलिंग करवाई, पॉलिशिंग करवाई, जो मेडिसिन डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया, हमने मेडिसिन भी लिया, लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद जो हमारा पायरिया है वो रिपीट कर जा रहा है, तो हम इसके लिए क्या करें। गाइस, जो पायरिया है ये आपकी लापरवाही का एक नतीजा है, यानी कि आप अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं जिसके कारण से पायरिया बार बार रिपीट होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पहला कि आपको रेगुलर बेसिस पे फ्लॉस करना है, दिन में एक बार फ्लॉस जरूर करें। जो भी खाने के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे आपके दांतों के बीच में फंसे होते हैं, अगर आप फ्लॉसिंग करेंगे तो वो इजीली वहाँ से निकल जाएंगे। सेकेंड चीज़ गाइस कि आपको जो ब्रश है वो ट्वाइस करनी है, यानी कि शाम दोनों टाइम ही ब्रश करना है, आपको ब्रशिंग बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। रेगुलर बेसिस पे आपको अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए
एंड अगर आपको धूम्रपान की हैबिट है, यानी कि किसी भी तरह की बैड हैबिट है, चाहे स्मोकिंग हो या टोबैको च्यूइंग हो, पान मसाला खाने की आदत हो, तो ये तो आप बिल्कुल भी छोड़ दें। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको पायरिया की प्रॉब्लम ना हो, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको पायरिया की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। सो गाइस, आपको जो ब्रश है, ब्रशिंग में आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश का यूज़ करना है। एंड जो आपका टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग गाइस, जो सबसे आपको ध्यान देनी है, अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है तो आपको टूथपिक या किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ नहीं करना है। अगर दांतों के बीच में खाना फंसता है तो आप फ्लॉसिंग का यूज करिए। आपको अपने खान पान में फाइब्रस फूड को इंक्लूड करना है। सो गाइस, पायरिया कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे ख़त्म किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको सही समय पे इसका इलाज करवाना होता है। अगर आप सही समय पे इलाज करवाएंगे तो आपको पायरिया की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अगर आप जानना चाहते हैं ब्रशिंग टेक्निक के बारे में कि ब्रश कैसे करना चाहिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किस तरह के ब्रश यूज करना चाहिए, माउथ वॉश कैसे यूज करनी चाहिए, अलग से वीडियो है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।